नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। जम्मू कश्मीर और गोवा के सह प्रभारी आशीष सूद ने जनकपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में सुरजीत सिंह दुग्गल, प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य, मंडल अध्यक्ष महेश बख्शी, मंडल अध्यक्ष संदीप दीक्षित, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय कपूर शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किया है। इस प्रेस वार्ता में इस बारे में बातचीत की गई। साथ ही दिल्ली सरकार के धोखे के बारे में भी आशीष सूद ने बताया। छठ पूजा के घपले पर भी आशीष सूद ने दिल्ली सरकार पे कई आरोप लगाए। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारी सांसद कमलजीत सहरावत जी की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई। जैसे ये दिवाली 550 साल बाद राम जी के अपने घर जाने की पहली दिवाली है, उसी तरह ये दिवाली अपने आप में दिल्ली के लिए दर्दनाक दिवाली भी है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर के लोगों को तोहफा दिया, 5 लाख का 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को निःशुल्क इलाज। मगर प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली में एक राजनीति से भरी हुई नकारा विद्वेष की राजनीति पे चलने वाली सरकार है, जिसने दूसरी चरण भी इस योजना का लागू नहीं होने दिया। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं जनकपुरी विधानसभा में 17,290 जिस दिन ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, 70 वर्ष के लोग थे जो इस स्कीम से लाभान्वित होते। अब वो संख्या ये लोकसभा चुनाव से पहले थी, 10 महीने में कुछ और बढ़ी होगी, 20,000 22,000 होगी। वो एग्जैक्ट आंकड़ा अब तक मैं दोबारा पहुंचाऊंगा। इन लगभग 20,000 लोगों के इस प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से इस समय कितना लाभ होता है। 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के फेफड़ों में इन दिनों सुबह सैर बंद है, प्रदूषण के कारण जो बीमारियां आ रही हैं। और जनकपुरी में हर गली, हर घर, हर ब्लॉक, हर मोहल्ले में सप्लाई हो रहे गंदे पानी के कारण, सप्लाई हो रहे सीवर के पानी के कारण, गलियों में बहते हुए सीवर के कारण जो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की बीमारियां हो रही हैं, आज अगर वो 70 साल का बीमा उन लोगों को मिलता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग लाभान्वित होते। और वो 70 साल के बीमे से इलाज कहाँ मिलता? आपके सामने इस चानन देवी अस्पताल में मिलता, वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल के एयर कंडीशन कमरों में मिलता, फोर्टिस में, मैक्स में, स्कॉट्स में, मणिपाल में, अग्रसेन में, सभी सुपर स्पेशलिटी बड़े बड़े अस्पतालों में जात, धर्म, संप्रदाय, चाहे वो स्पेसशिप उड़ाने वाले किसी एस्ट्रोनॉट के पिताजी होते या सामने ई रिक्शा चलाने वाले किसी गरीब के पिताजी होते, उन सभी को 5 लाख का बीमा मिलता। तो जैसे दिवाली राम जी के आने की खुशियों की दिवाली है, उसी तरह ये दिवाली दुख भरी दिवाली भी है कि दिल्ली के लोग 5 लाख के इस बीमे से लाभान्वित नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद कोर्ट में जाने वाले हैं इसके खिलाफ। और दिल्ली में जो पानी के कारण जो बीमारियां हो रही हैं, आप पिछली बार भी यही मुझे मिले थे। आप चाहें तो भोजन के बाद जरा पंखा रोड का, भोजन के बाद कहते हैं 100 कदम चल लेना चाहिए। मैं आपको दावा करता हूँ, 100 कदम इधर चलिए, 100 कदम उधर चलिए। कल सबने पूजा की होगी ना, पंडित जी पूजा कराते हैं, पूरब में चावल डाल करिए, यहाँ पे देव, यहाँ करिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ चल के 100 कदम देखिए। कूड़े के ऐसे ढेर मिलेंगे, मुझे लगता है जिन्हें केजरीवाल जी खत्म करना चाहते थे कूड़े के पहाड़, उनके बदले नए पहाड़ बनाने का काम जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। तो इन सब बीमारियों से राहत मिलती, पानी की समस्याओं से राहत मिलती,
इन सब बीमारियों से राहत के मिलने का जो नहीं मिल पाएगी, इसका जिम्मा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को है, उसकी भ्रष्ट और उसकी नेगेटिव पॉलिटिक्स को है। तो ये विषय आप सबके सामने था ही। मुझे लगा अनौपचारिक बातचीत में मिलेंगे तो अपनी बात आपके माध्यम से आप अपने आप में कहने के लिए बड़े बड़े चैनल ये कहते हैं हम मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, मगर नैरो कास्टिंग के ज़माने में जनकपुरी के मेन स्ट्रीम मीडिया आप ही लोग हैं। आपके माध्यम से भी ये बात जनता की पोल्यूशन और छठ को लेकर यमुना नदी पर भी कुछ बोल देते। चलिए दिखा के ला तो बोलना क्या है, बैठिए गाड़ी में। देखिए छठ के ऊपर तो इतनी जबरदस्त गंदी राजनीति दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। अभी हमने कल ही छठ पूजा, परसों छठ पूजा समितियों के पदाधिकारियों से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जनता के सुख दुख में भागीदार हो, तो हम उनके भागीदारी के लिए वहां गए थे। हमने उनसे जानना चाहा उनको किस प्रकार की मदद चाहिए। तो स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय विधायकों ने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया, अगर आप किसी के साथ अपने दुख बांटने जाओगे तो हम सरकार के इस काम, जो घाटों को मिलने वाली राहत है, उसे रोक देंगे, उसे हटा देंगे। पिछली बार तक जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक इस छठ घाटों में कर रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप चलिए जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी छठ घाटों का आप विजिट करिए, उनके प्रधान, उनके महामंत्रियों, उनके मंत्रियों से बात करिए। पिछली बार उन लोगों से 1.5 लाख, 2 लाख, 1,90,000 के बिल लिए और 11,000, 20,000, 25,000 रुपए उनको मदद के तौर पर दिए गए। उस मदद में भी आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस सरकारी पैसे में का दुरुपयोग करके दिल्ली की जनता के पास जो यहाँ के पूर्वांचल के साथियों को जो राहत मिलनी थी, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर रही है। मैं आप सबसे आमंत्रित करता हूं कि चलकर छठ घाटों में, जिसे आपकी भाषा में कहा जाता है ना, स्टिंग ऑपरेशन करिए। हो सकता है आपके चैनल पर लोग ना बताए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ के विधायकों ने, केवल यही नहीं, दिल्ली के सभी विधायकों ने इसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मगर जनकपुरी में तो मैं स्पष्ट तौर पर देखता हूं आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के लोगों की विरोधी है, उनको एक्सटॉर्शन करती है, धमकाती है। राहत जो जनता के पैसे से, सरकारी पैसे से मिलती है, उसको अपने निजी पैसे की तरह इस्तेमाल करके उनके राजनीतिक हितों का दोहन करने का काम करती है और कुछ और साइन कराती है, उससे कम पैसे देती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आरोप ये लगा रहा हूं। और दिल्ली में यमुना की जो स्थिति है, 5,000 करोड़ से ज्यादा लगने के बाद भी यमुना गंदे नाले से बदतर स्थिति में है। इस यमुना की दुर्दशा में किस प्रकार से माताएं बहनें छठ करेंगी, हम बहुत चिंतित है इसको लेकर। उसकी चिंता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आप सबके सामने और दिल्ली की जनता के सामने रखी है। इस दिवाली मैं आप सबके सामने आपकी दिवाली की खुशहाली की कामना करता हूं और ये कामना करता हूं अगली बार साफ यमुना मिले आपको, अगली बार कुशासन वाली सरकार से मुक्ति मिले, साफ पानी आपके घर के नलों में आए, आपके घरों के बाहर सीवर बहता ना मिले, आपको टूटी सड़कों से होकर दो चार ना होना पड़े। इस कामना के साथ आपको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता अपना फैसला तुरंत सुनाती है, वो कल रात को जनता ने सुना दिया है। साइंटिफिक रिसर्चेस ये बताती हैं कि पटाखे दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के बढ़ने के कारक नहीं है। दे आर नॉट द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM 2.10 PM 10 इसके कारण नहीं है। इसका कारण है पुअर, खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर अपने वाहन लेकर निकलते हैं। इसका कारण है खराब पानी, इसका कारण है दिल्ली की सड़कों पर की बदहाली, जिसके कारण
खूब मिट्टी उड़ती है और इसका कारण है पंजाब में जल रही पराली। वहां की सरकार का जानबूझकर राजनीतिक कारणों के से उसको न रोक पाना, जितनी पराली को काटकर निस्तारण करने की मशीनों का पैसा पंजाब और हरियाणा को दिया गया, उसमें से 90% पैसा हरियाणा ने इस्तेमाल किया है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।